हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्वालामुखी से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी से भी बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? ऑप्शन ए शांत ज्वालामुखी, ऑप्शन बी मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मृत ज्वालामुखी। अगर आपसे पूछा जाता है किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है, तो किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहता है? तो जागृत ज्वालामुखी में। किसमें? जागृत ज्वालामुखी में। मृत ज्वालामुखी, पोपा जो है सो मृत ज्वालामुखी है और ये कहाँ है? तो वर्मा में। और किलिमंजारो अफ्रीका में, और चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में, और मिनाको हवाई द्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन सी ज्वालामुखी, ऑप्शन डी नदियाँ। इन चारों ऑप्शंस में से किसे प्राकृत का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्वालामुखी को। किसे? ज्वालामुखी को। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। क्या? सुषुप्त ज्वालामुखी। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है सो एक सुषुप्त ज्वालामुखी। कैसा ज्वालामुखी? सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी उसे कहा जाता है। फिलीपीन का मियेन भी एक सुंदर ज्वालामुखी है जिसे फिलीपीन का फ्यूजियामा कहा जाता है। फिलीपीन का फ्यूजियामा किसे कहा जाता है? तो मियेन। मियेन को जो है सो फिलीपीन का फ्यूजियामा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं होता है? किस स्थलाकृति का निर्माण जो है सो ज्वालामुखी से नहीं होता है? ऑप्शन ए लावा पठार, ऑप्शन बी लावा मैदान, ऑप्शन सी विसर्प, या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से किस स्थलाकृति का निर्माण जो है सो ज्वालामुखी से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विसर्प। विसर्प का जो है सो निर्माण ज्वालामुखी से नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है डाइक क्या है, तो डाइक क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। डाइक जो है सो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक क्या है? स्थलाकृति। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। काल्डेरा संबंधित है, किससे संबंधित है? हिमनद से, ऑप्शन बी ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी भूकंप से, ऑप्शन डी नदियों से। इन चारों ऑप्शंस में से काल्डेरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्वालामुखी से जो है सो संबंधित है। ज्वालामुखी को यूरोपीय भाषाओं में कैल्डेरा कहते हैं। क्या? कैल्डेरा। अगर आपसे पूछा जाता है वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे जो है सो एक भी ज्वालामुखी जो है सो नहीं है। अग्निवलय यानी सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को। लेकोलिथ किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी से। किससे? ज्वालामुखी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है सो ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी हवाई द्वीप। इन चारों ऑप्शंस में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इक्वाडोर। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी जो है सो कहाँ स्थित है?
तो ये स्थित है प्रशांत महासागर के आसपास। कहाँ? प्रशांत महासागर के आसपास। और विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। कैसे घटित होती है? विनाशकारी प्लेटों के टकराव से। किसे? विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती है। तो ये कहाँ घटित होती है? तो विनाशी प्लेटों के किनारों पर। कहाँ? विनाशी प्लेटों के किनारों पर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अग्नि श्रृंखला। क्या? उसे अग्नि श्रृंखला जो है सो कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए जागृत, ऑप्शन बी सुषुप्त, ऑप्शन सी मृत या शांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी जो है सो है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी जो है सो है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या? प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? मृत ज्वालामुखी जो है सो किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी मैक्सिको। इन चारों ऑप्शंस में से मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तंजानिया में जो है सो स्थित है। कहाँ? तंजानिया में। अगर आपसे पूछा जाता है फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो कहाँ का है? जापान का। और ये किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर जो है सो है। फौसा मैग्ना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है। क्या? ज्वालामुखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी जो है सो किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन ए लिपारी, ऑप्शन बी सिसिली, ऑप्शन सी कोर्सिका, ऑप्शन डी सभी। इन चारों ऑप्शंस में से माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिसिली द्वीप पर जो है सो स्थित है। और ये एक परतदार ज्वालामुखी है। कैसी? परतदार, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3329 मीटर। कितना? 3329 मीटर जो है सो इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे पूछा जाता है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी जो है सो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मौना लावा उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, या फिर ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन सी मृत ज्वालामुखी, या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से मौना लावा उदाहरण है। मौना लावा जो है सो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सक्रिय ज्वालामुखी का जो है सो उदाहरण है। मौना लावा ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है? तो 4614 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 4614 मीटर। एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इटली में, फ्यूजियामा जापान में, और पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में जो है सो स्थित है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का जो है सो होता है, जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी होता है, और सुषुप्त ज्वालामुखी जो है सो कभी कभार 50 से 60 साल में कभी एक बार विस्फोट होते रहता है। और मृत ज्वालामुखी में एक बार विस्फोट होने के बाद उसमें कभी नहीं विस्फोट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या फिर इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर
या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से। अगर आपसे पूछा जाता है क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, तो किस आकृति के होते हैं? तो किपकार। और क्रेटर क्या होता है? तो ज्वालामुखी छिद्र को जो है सो ज्वालामुखी छिद्र को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 से 90% के बीच होती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 80 से 90% जो है सो होता है। कितना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्टी ज्वालामुखी जो है सो किस देश में है? इटली, चिली, पेरू, कोलंबिया। इन चारों ऑप्शंस में से एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेरू में जो है सो है। अगर आपसे पूछा जाता है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है अधिक? जापान में। कहाँ? जापान में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मैग्मा। क्या? मैग्मा जो है सो कहलाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।